दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि रोड के बीचों बीच सोया हुआ है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने सामने एक औरत को देखती है जो कि बहुत ही शांत तरीके से उससे बात करना शुरू करती है। ये औरत असल में इस कहानी की मेन प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है गेल बॉक्सोन। बातों से पता चलता है कि सामने बैठा हुआ जो आदमी है वो जापान का एक बहुत बड़ा गुंडा है। बॉक्सोन उसे कहती है कि तुम अपने रूम में सो रहे थे, लेकिन अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ रोड पर लाया गया है। वो बताती है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो पैसों के बदले लोगों को मारती है। वो गुंडा उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम में इतनी ताकत है ही नहीं, अगर चाहती तो तुम मुझे सोते हुए ही मार सकती थी। बॉक्सोन मान लेती है कि वो उसे सोते हुए मार सकती थी, लेकिन उसकी एक बेटी है 17 साल की जो हमेशा कहती है कि सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए, जहां सामने वाला खुद को बचा सके और प्रूव कर सके। आज वो मौका बॉक्सोन उसे दे रही होती है। ये कहकर वो उस आदमी के सामने अपनी स्वॉर्ड फेंक देती है और फाइट का चैलेंज देती है। फिर दोनों के बीच एक ब्रूटल फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर पूरी ताकत से अटैक कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद बॉक्सोन को ये रियलाइज होता है कि वो आदमी भी काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी डेंजरस है और शायद वो जीत भी सकता है। तब बॉक्सोन स्मार्टली अपनी कार तक जाती है और दूर से ही अपने गन से उसके ऊपर गोली कर देती है। वो आदमी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। बॉक्सोन उसके पास जाकर लास्ट शॉट मारती है और अपना मिशन कंप्लीट कर लेती है। इसके बाद बॉक्सोन घर आती है और नॉर्मल लाइफ में लौट जाती है। कपड़े उठाते वक्त उसे अपनी बेटी के कपड़ों में एक सिगरेट का पैकेट मिलता है। ये देखकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है जब उसके डैड ने स्मोकिंग की वजह से उसे बहुत पीटा था और आदत छुड़वाने के लिए जबरदस्ती सिगरेट्स खिलाए थे। गुस्सा और यादों के बीच बॉक्सोन खुद सिगरेट पीने लगती है। तभी उसकी बेटी स्कूल से घर आती है। बॉक्सोन उसे स्मोकिंग छोड़ने को कहती है, लेकिन बेटी उल्टा जवाब देती है कि जो तुम खुद करती हो वो मुझे छोड़ने के लिए कैसे कह सकती हो। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। इस बात से बॉक्सोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जैसे ही अपनी बेटी के कमरे में जाती है उसको डांटने के लिए, उसकी बेटी उससे माफी मांग लेती है अपने बर्ताव के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी और एक लड़की टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि शहर का एक बहुत ही बड़ा गुंडा मर्डर हो चुका है, लेकिन किलर का कोई क्लू नहीं मिल रहा। ये वही गुंडा है जिसको बॉक्सोन ने मारा था। न्यूज देखकर वो आदमी मुस्कुराता है और बॉक्सोन की तारीफ करता है और तब ये रिवील होता है कि ये आदमी असल में बॉक्सोन का बॉस है। यहाँ पर रिवील होता है कि उस गुंडे को मारने का टारगेट बॉक्सोन को उसके बॉस ने ही दिया था। बॉस के लिए बॉक्सोन उसकी फेवरेट किलर है। हाँ, बॉस की एक सिस्टर भी होती है जिसे बॉक्सोन बिल्कुल पसंद नहीं होती। बातों से पता चलता है कि बॉक्सोन जिस किलर की कंपनी के लिए काम करती है उसका नाम एमके कंपनी है। बॉक्सोन का उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला होता है, लेकिन बॉस चाहता है कि फ्यूचर में भी बॉक्सोन उनके कंपनी के लिए ही काम करे क्योंकि वो सब किलर्स में सबसे ब्रेव और सबसे पावरफुल है। आज तक बॉक्सोन ने एक भी मिशन फेल नहीं किया है। इसके बाद बॉक्सोन एक होटल जाती है जहां उसके कुछ दोस्त होते हैं, वो सब भी किलर्स होते हैं और यहाँ पे सभी लोग बॉक्सोन जैसा ही पावरफुल किलर बनना चाहते हैं। अभी तक उन्हें कोई काम नहीं मिला होता और वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। तब उनमें से एक बताता है कि उनके अनएम्प्लॉयड होने की वजह एमके कंपनी का बॉस ही है, क्योंकि जैसा एमके कंपनी है वैसा ही और भी किलर कंपनीज एग्जिस्ट करती है। इन सब कंपनीज के लिए बॉस ने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए होते हैं। पहला रूल कि कोई भी किसी चाइल्ड को मार नहीं सकता। दूसरा रूल कि अपनी कंपनी छोड़कर कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकता। और तीसरा और आखिरी रूल, कोई भी अपना काम मिशन कंप्लीट किए बिना छोड़ नहीं सकता। इन रूल्स की वजह से उन्हें काम मिलना मुश्किल हो जाता है। इसी डिस्कशन के बीच एक आदमी वहाँ हाथ
उठाता है, मतलब वो इन रूल्स को विरोध करता है। ये बात बाकी कंपनीज को बिल्कुल पसंद नहीं आती और पनिशमेंट के तौर पर उस आदमी का हाथ ही काट दिया जाता है। तब बॉक्सॉन का वही दोस्त कहता है कि बॉक्सॉन को सिर्फ इसीलिए काम मिलता है क्योंकि बॉस उससे हर बार मिशन देता है, नहीं तो उसमें इतनी काबिलियत है ही नहीं कि वो और कहीं पे काम कर सके। ये सुनते ही बॉक्सॉन को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि अगर तुम इतने ही कैपेबल हो तो प्रूफ करो, और प्रूफ करने के लिए वो उसे खून से सना हुआ एक नाइफ भेजने को कहती है, जो इस दुनिया में किसी को फाइट के लिए चैलेंज करने का साइन होता है। ये कहकर बॉक्सॉन वहां से चली जाती है। जब वो अपनी कार के पास पहुंचती है तो कुछ लोग उसकी कार के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। बॉक्सॉन को देखकर वो पहले साइड हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तब अचानक बॉक्सॉन का वही दोस्त वहां चला आता है जिसे उसने फाइट के लिए चैलेंज किया होता है। वो अपनी फाइटिंग स्किल से उन सब लोगों को बुरी तरह से पीट देता है। जब वो बॉक्सॉन के पास आता है तो उसकी स्किल्स देखकर बॉक्सॉन काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है। यही से उन दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती शुरू हो जाती है। बाद में बॉक्सॉन उसे एक जगह लाकर पैसा देती है और कहती है कि ये तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम अपनी एक कंपनी ओपन करो और मुझे वहाँ पे एक जॉब दे दो। इस पर बॉक्सॉन कहती है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी बॉस के साथ खत्म होने वाला है और उसके बाद वो ये करने की सोच भी रही थी। पैरेलल स्टोरी में बॉक्सॉन की बेटी अपने एक दोस्त के साथ होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करती है, लेकिन अपना रिलेशनशिप सबसे छुपा कर रखती है। एक दिन दोनों लड़कियां स्मोकिंग कर रही होती है, तब वहाँ 3 लड़के आ जाते हैं। उन्हें देखकर बॉक्सॉन की बेटी वहाँ से जाने लगती है। तब उनमें से एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और बदतमीजी करना शुरू कर देता है। बॉक्सॉन की बेटी गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। इस पर उस लड़के के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगता है। अपने इंसल्ट होते हुए देखकर वो लड़का और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एक दिन बॉक्सॉन और उसकी बेटी घर पर साथ में खाना खा रहे होते हैं। तब बॉक्सॉन नोटिस करती है कि उसकी बेटी के फोन पर किसी का मैसेज बार बार आ रहा है। बेटी भी रिप्लाई करने लगती है। ये देखकर बॉक्सॉन पूछती है, क्या कोई लड़का है जिसके साथ तुम बात कर रही हो? बेटी मना कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही है। स्कूल में सब बच्चों को एक स्पीच देनी है। टॉपिक है किलर कौन हो सकता है, आदमी या औरत। बेटी कहती है कि वो स्पीच में मेंस का फेवर में बात करेगी क्योंकि उसके हिसाब से कोई औरत ऐसी किलर नहीं हो सकती। ये सुनकर बॉक्सॉन शॉक हो जाती है और थोड़ी वरीड भी, क्योंकि उसकी बेटी को बिल्कुल भी ये पता नहीं होता कि उसकी माँ खुद एक डेंजरस किलर है। नेक्स्ट डे जब बॉक्सॉन ऑफिस जा रही होती है तब बॉस की सिस्टर वहाँ आती है। ऊपर से वो बॉक्सॉन के साथ काफी फ्रेंडली बिहेव करती है, लेकिन अंदर से उससे नफरत करती है। उधर एक जगह पर एक फाइटर किलर गर्ल एक लड़के के साथ फाइट कर रही होती है। वो उसके नेक पकड़कर पहले टेबल पर पटक देती है और फिर बार बार मारकर उसे बॉस की सिस्टर के पास ले आती है। असल में बॉस की सिस्टर अपनी कंपनी के लिए नए किलर्स को प्रिपेयर कर रही होती है और ये लड़की उनमें से सबसे डेंजरस होती है। तब बॉक्सॉन भी वहां पहुंचती है और उसे देखकर सब उसका वेलकम करने लगता है क्योंकि वो उनके सीनियर है और सबसे डेडली किलर होती है। बेसिकली बॉक्सॉन उनके लिए इंस्पिरेशन है। ये देखकर बॉस की सिस्टर काफी जेलस फील करती है। वो सबके सामने अनाउंस करती है कि फ्यूचर में ये नई किलर लड़की बॉक्सॉन से भी बेटर किल करेगी। ये बात बॉक्सॉन को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो वहां से जाने लगती है। तब बॉस की सिस्टर उसे रोकती है और कहती है, ये लड़की तुम्हारे एज में तुमसे ज्यादा पावरफुल और डेंजरस है, और फिर वो दोनों को फाइट के लिए चैलेंज कर देती है। फाइट स्टार्ट होती है और वो नई लड़की अपने स्पेशल मूव से बहुत फास्ट अटैक करने लगती है, लेकिन बॉक्सॉन बहुत ही शांत तरीके से हर अटैक को डॉज कर जाती है। लास्ट में जब वो लड़की नाइफ से फाइनल अटैक करती है तो तब बॉक्सॉन बहुत ही स्मार्टली उसका वेपन उसी के सामने लगाकर अटैक रोक देती
जाती है और फाइट जीत जाती है। लेकिन बॉस की सिस्टर का गुस्सा और बढ़ जाता है इस चीज से और वो बॉक्सॉन को इंसल्ट करने की कोशिश करती है। इसके बाद बॉक्सॉन अपने बॉस से मिलती है। बॉस कहता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और वो बॉक्सॉन के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन बॉक्सॉन मना कर देती है और कहती है कि उसकी बेटी अब बड़ी हो रही है और वो नहीं चाहती कि उसके काम का असर उसके बेटी के जिंदगी के ऊपर आए। वो ये काम हमेशा के लिए अब छोड़ना चाहती है। इसी बीच बॉक्सॉन को एक कॉल आता है। कॉल सुनते ही वो घबरा जाती है और तुरंत निकल पड़ती है। कॉल उसकी बेटी के स्कूल से आया होता है। टीचर बताती है कि उसकी बेटी ने एक लड़के पर कांची से अटैक कर दिया है। बॉक्सॉन तुरंत स्कूल पहुंचती है। टीचर बताती है कि बॉक्सॉन की बेटी और उसकी फ्रेंड दोनों इन्वॉल्व है, लेकिन कोई भी सच नहीं बोल रहा। पनिशमेंट के तौर पर बॉक्सॉन की बेटी को 1 हफ्ते के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। वो लड़का असल में वही लड़का है जो पहले भी बॉक्सॉन के बेटी के साथ बदतमीजी कर चुका था। बॉक्सॉन गुस्से में अपनी बेटी को वहां से ले जाती है। कार में बैठकर वो गुस्से से पूछती है, तुमने उस लड़के को क्यों मारा? बेटी जो जवाब देती है उससे बॉक्सॉन का होश ही उड़ जाता है। वो कहती है कि मैं उसे मारना चाहती थी पर वो बच गया। ये सुनकर बॉक्सॉन कंप्लीटली टूट जाती है। वो अपने दोस्त के पास जाकर सब कुछ बता देती है कि जब वो 17 साल की थी तब उसने अपनी जिंदगी का पहला मर्डर किया था और अब वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी उसी रास्ते पर चले। वो कहती है कि उसने बॉस से डील की थी कि उसका काम उसकी बेटी को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अब सब कुछ हाथ से निकल रहा है, इसीलिए ये काम वो बहुत जल्द छोड़ने वाली है। घर आकर बॉक्सॉन अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करे, लेकिन बेटी कुछ सुनने को तैयार नहीं होती और वहां से चली जाती है। उसके चेहरे पर बहुत ही साफ तरीके से टेंशन होती है, जैसे कोई बड़ी बात हो जो वो अपने माँ को बताना नहीं चाहती। ये देखकर बॉक्सॉन और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। तभी बॉक्सॉन को उसके बॉस का कॉल आता है। बॉस उसे नेक्स्ट मिशन देता है और टारगेट बताता है। साथ ही कहता है कि इस मिशन में वो नई फाइटर किलर लड़की भी बॉक्सॉन के साथ जाएगी, वही लड़की जिससे उसके पहले भी फाइट हो चुके हैं। मिशन से पहले दोनों मिलती है। वो लड़की अपने वेपन बॉक्सॉन को दिखाती है और फिर दोनों टारगेट की तरफ निकल पड़ती है। उनका टारगेट एक लड़का होता है। दोनों उसके घर पहुंचती है जब वो लड़का आराम से अपने घर में सो रहा होता है। दोनों लड़कियां उस लड़के के कमरे में बेहोशी की गैस छोड़ देते हैं, जिससे वो लड़का बेहोश हो जाता है। अब उनका प्लान ऐसा होता है कि इस मर्डर को ऐसे दिखाना है जैसे उस लड़के ने खुद ही खुद की जान ली हो। जब फाइटर किलर लड़की उसकी वेन काटने वाली होती है तब बॉक्सॉन उसे रोक देती है। वो समझाती है जो आदमी खुद अपना नस काटता है वो सीधी लाइन में नस नहीं काटता, वो डरा हुआ होता है और इसीलिए नस तेरी मेरी कट जाती है। इसलिए हमें भी नस को उसी तरह से काटना चाहिए। जैसे ही बॉक्सॉन नस काटने वाली होती है तब अचानक वो रुक जाती है। उसकी नजर टेबल पर एक फोटो के ऊपर पड़ती है। फोटो देखते ही वो शॉक हो जाती है। ये लड़का मिनिस्टर का बेटा होता है। उस फोटो के पास एक नोट भी पड़ा हुआ होता है और नोट पढ़कर बॉक्सॉन समझ जाती है कि असल में इस लड़के को उसके अपने बाप मिनिस्टर ही मरवाना चाहता है। इसी मोमेंट पर बॉक्सॉन के फोन पर एक कॉल आता है उसकी बेटी का। बेटी कहती है कि मम्मा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे बदतमीजी की और प्लीज जल्दी घर आ जाओ। ये सुनते ही बॉक्सॉन इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि आज तक उसकी बेटी ने उससे इतने प्यार से बात नहीं की थी। उधर बॉस रशिया में अपना मिशन कंप्लीट करके एक बार में बैठा होता है। तब उसके पास बॉक्सॉन का कॉल आता है। बॉक्सॉन कहता है कि वो इस मिशन को करने में अनसक्सेसफुल रहा है क्योंकि जब उसने बेहोशी की गैस छोड़ी तो वो गैस बहुत ही कम मात्रा में गया था रूम में और इसी वजह से वो लड़का पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था। अब बॉस के लिए ये बात मानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि बॉक्सॉन किसी मिशन में फेल भी हो सकती है। वो दरअसल इस बात को यकीन नहीं करता। असल में बात यह है कि बॉक्सॉन ने अपनी बेटी के कॉल की वजह से उस लड़के को नहीं मारा। बॉक्सॉन अपने बॉस को और भी कहती है कि अगर आपको यकीन नहीं है तो आप फाइटर किलर लड़की से भी पूछ सकती है। वो लड़की भी झूठ बोल देती है और कहती है कि मिशन सच में फेल हो गया था। तब बॉक्सॉन बॉस से प्रॉमिस करती है कि अगर वो उसे जिंदा छोड़ देता है तो वो फ्यूचर में फिर से उसके साथ काम करेगी और नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करेगी, क्योंकि रूल के हिसाब से जब कोई किलर अपना मिशन कंप्लीट
वेट किए बिना अपने काम को छोड़ देता है तब उसको मार दिया जाता है। इसी वजह से बॉक्सॉन को ये डर था कि उसका बॉस उसको मार देगा। रशिया का मिशन खत्म करके जब बॉस फ्लाइट में वापस आ रहा होता है तब वो अपनी सिस्टर को कॉल करता है और बताता है कि बॉक्सॉन ने मिशन कंप्लीट नहीं किया। सिस्टर कहती है कि उसने रूल्स तोड़ दिए हैं इसलिए उसे मार देना चाहिए, लेकिन बॉस मना कर देता है। वो कहता है कि बॉक्सॉन कंपनी का सीनियर और सबसे वैल्यूएबल किलर है और वो फ्यूचर में भी उसके साथ काम करना चाहता है। फोन कट करने के बाद बॉस अपने पास्ट को याद करता है, वो टाइम जब उसे बॉक्सॉन के फादर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था क्योंकि वो पुलिस में था। जब बॉस वहां पहुंचा था तब बॉक्सॉन आ जाती है और बॉस रुक जाता है और वो छुप जाता है, लेकिन अगले ही पल बॉक्सॉन खुद अपने फादर को मार देता है क्योंकि उसका फादर उस पर बचपन से बहुत ही ज्यादा जुल्म करता था। उसे अपने बाप को मारने का कोई पछतावा नहीं होता और वो सिर्फ 17 साल की होती है और यही उसकी जिंदगी का पहला मर्डर भी होता है। उस दिन के बाद बॉक्सॉन ने अनेक मर्डर्स किए हैं, बॉस के लिए काम किए हैं और कभी भी एक भी मिशन फेल नहीं किया। इसी वजह से इस बार बॉस के मन में कहीं ना कहीं शक पैदा हो जाता है। बॉस को अब क्लियरली लगने लगता है कि बॉक्सॉन झूठ बोल रही है क्योंकि इतना छोटा मिशन उसके लिए फेल होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसी बीच बॉस की सिस्टर सीक्रेटली बॉक्सॉन के दोस्त को कांटेक्ट करती है और उसे एक नया मिशन देती है, टारगेट भी बता देती है। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि मिनिस्टर का बेटा मर्डर हो चुका है। ये देखकर बॉक्सॉन शॉक हो जाती है क्योंकि उसने तो उस लड़के को जिंदा छोड़ दिया था और फिर उसे रियलाइज होता है कि अगर मैंने नहीं मारा तो फिर किसने मारा। इसी वक्त उसकी बेटी आती है और फाइनली वो अपनी माँ को सब कुछ सच सच बताती है। बेटी बताती है कि वो अपने एक फ्रेंड को पसंद करती है और जब वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठी थी तब मिनिस्टर के बेटे ने उनकी फोटोज ले ली थी और उन फोटोज को डिलीट करने के लिए वो उसके साथ गलत रिलेशनशिप करने के लिए बोल रहा था। बेटी ने मना कर दिया था तो लड़के ने कहा और धमकी दी कि वो उन फोटोज को इंटरनेट पर डाल देगा। बेटी ने स्कूल में कांची से उस लड़के पर अटैक कर दिया। यही कंफर्म होता है कि जिसे बॉक्सॉन मारने गया था वही लड़का उसकी बेटी को हैरास कर रहा था। बेटी रोते हुए कहती है कि उसकी फ्रेंड नहीं चाहती थी कि उनके रिलेशनशिप के बारे में कोई जाने, इसलिए उसने माँ को कुछ नहीं बताया। बॉक्सॉन कहती है कि तुमने गलती की, पहले बता देती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेटी पलट कर कहती है कि अगर मैंने नहीं बताया तो तुमने भी कभी नहीं बताया कि तुम क्या करती हो। ये सुनकर बॉक्सॉन घबरा जाती है, कहीं उसे मेरे काम के बारे में शक तो नहीं हो गया। तभी डोरबेल बजती है और बॉक्सॉन देखती है किलर फाइटर गर्ल बाहर आई हुई है। बॉक्सॉन घबरा जाता है और उसके गले पर नाइफ रख देती है और कहती है कि उसकी बेटी को कुछ भी नहीं पता, तो उसकी बेटी के सामने वो नाटक करे कि वो एक नॉर्मल लड़की है। बाद में पता चलता है कि फाइटर गर्ल को एमके कंपनी से निकाल दिया गया है। दोनों एक होटल जाती है जहां एमके कंपनी के बाकी किलर्स भी आए हुए होते हैं। वहां रिवील होता है कि मिनिस्टर का बेटे को बॉक्सॉन के उसी दोस्त ने मारा था। बॉक्सॉन अंदर से टूट सा जाता है। तभी उसके दोस्त के फोन पर बॉस के सिस्टर का कॉल आता है जो बॉक्सॉन उठाती है। यही से पता चलता है कि अब टारगेट बॉक्सॉन खुद है। अगले ही पल होटल का ओनर बॉक्सॉन के गले पर रस्सी डाल देती है। सब लोग मिलकर उसे पर अटैक कर देते हैं। ये मिशन था बॉक्सॉन को मारने का। बॉक्सॉन अकेले ही सबके ऊपर भारी पड़ जाती है। हाथों पैरों ब्लेड से जो मिला उसी चीज से वो फाइट करना शुरू कर देती है और एक एक करके सबको गिरा देती है। फाइटर गर्ल भी उसका साथ देती है और दोनों मिलकर सभी अटैकर्स को मार देते हैं। जब बॉक्सॉन अपने दोस्त को मारने वाली होती है तो वो रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बॉस के सिस्टर ने मजबूर किया था। इसी वक्त बॉक्सॉन के फोन पर उसकी बेटी के मल्टीपल कॉल्स आने लगते हैं। वो जाने लगती है और तभी बॉस खुद आ जाता है और बॉक्सॉन का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तब फाइटर गर्ल भाग कर आती है और बॉस को सच बताती है कि ये सब आपकी सिस्टर ने किया है, बॉक्सॉन की कोई गलती नहीं है। बॉस बॉक्सॉन को छोड़ देता है। बॉक्सॉन कहती है कि अब मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं छोड़ूंगी। बॉस धमकी देता है कि अगर मेरी सिस्टर को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बॉक्सॉन कहती है कि मैं मरूं या ना मरूं, कंपनी खुद उसे मार देगी जब उन्हें पता चलेगा कि ये सब उसकी वजह से हुआ।
बॉस कहता है कि वो अपनी सिस्टर और बॉक्सॉन दोनों को बचाएगा क्योंकि फ्यूचर में वो बॉक्सॉन के साथ काम करना चाहता है। बॉक्सॉन बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते बॉस फाइटर किलर गर्ल को जिंदा नहीं छोड़ता। वो उसके गले पर शार्प वेपन से अटैक कर देता है। उसकी आंखों से खून निकल जाता है और वो वहीं पे मर जाती है। घर आकर बॉक्सॉन देखती है कि उसकी बेटी रो रही है। उसने कॉल पर सुन लिया होता है कि कोई उसकी माँ को मारना चाहता है। बेटी कहती है कि तुम्हें सच बताना पड़ेगा, तुम स्पाई हो ना, मैंने तुम्हारे बैग में गन भी देखी है। ये सुनकर बॉक्सॉन थोड़ी रिलीव्ड हो जाती है कि कम से कम बेटी को असल सच के बारे में नहीं पता चला। वो अपनी बेटी से झूठ कह देती है कि हाँ बेटा मैं एक स्पाई हूँ। बॉक्सॉन अपनी बेटी से कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से ये काम नहीं करूँगी, आज के बाद मैं सब छोड़ दूंगी, मुझसे गलती हो गई, मुझे इस लाइफ का रिग्रेट है। इस पर उसकी बेटी भी कहती है कि माँ मुझे भी रिग्रेट है, मैंने अपने फ्रेंड पर भरोसा किया था लेकिन वो मुझे चीट कर रही थी, वो सिर्फ प्यार का नाटक कर रही थी और उसी की वजह से मैंने उस लड़के पर कांची से अटैक कर दिया था। अपनी अपनी गलतियों की वजह से माँ और बेटी दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सारी एसोसिएशन कंपनीज एक मीटिंग होती है क्योंकि एमके कंपनी की किलर बॉक्सॉन ने दूसरी कंपनी के किलर्स को मार दिया था जो रूल्स के खिलाफ था। मीटिंग के बीच एक आदमी बॉस के पास आता है और कहता है कि एमके कंपनी के किलर ने गलती की है, इसीलिए उसकी पनिशमेंट बॉस को मिलेगी। ये कहकर वो बॉस के गले पर चाकू रख देता है। बॉस गुस्से में आकर वही चाकू छीन लेता है और उस आदमी के गले और मुंह पर वार करके उसे मार देता है। ये भी रूल्स के अगेंस्ट था क्योंकि मीटिंग में वेपन्स लाना मना था। अब बॉक्सॉन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एमके कंपनी के ऑफिस जाती है। वहां उसकी मुलाकात बॉस की सिस्टर से होती है। बॉक्सॉन को अब क्लियर हो जाता है कि उस पर अटैक किसी और ने नहीं बल्कि बॉस की बहन ने ही करवाया था। गुस्से में आकर बदले के जज्बे में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ही बॉक्सॉन पेन से बॉस की बहन के गले पर अटैक कर देती है। वो पेन उसके गले में घुसा देती है, खून बहने लगती है और वो वहीं पे मर जाती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद बॉक्सॉन वहां से चली जाती है लेकिन खून से भरा हुआ पेन वही छोड़ देती है जो कि क्लियर सिग्नल था बॉस के लिए एक चैलेंज का। जैसे ही बॉस को ये न्यूज़ मिलती है वो बॉक्सॉन के बेटी को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे माँ के साथ काम करता हूँ, मुझे उसका चैलेंज मिल गया है, उसे कहना कि कल ऑफिस आए और हम आगे बात करेंगे। डिनर के वक्त बेटी बॉक्सॉन को ये बात बताती है, तब वो बॉक्सॉन समझ जाती है कि बॉस ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। अगले दिन बॉक्सॉन तैयार होके एमके कंपनी के ऑफिस जाती है। उसे पता होता है कि वहाँ क्या होने वाला है, फिर भी वो बिना डरे आगे बढ़ती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है बॉस उस पर गोलियों की बारिश कर देता है लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती क्योंकि बॉस जानबूझकर सही एम नहीं करता, वो उसे गोली से मारना नहीं चाहता था। फिर दोनों बैठकर बात करते हैं, ड्रिंक करते हैं और अपने फाइट के बारे में बात करते हैं। दोनों ही जानते थे कि वो बराबर के डेंजरस किलर्स हैं और कोई भी एक दूसरे को इजीली नहीं हरा सकता। तब बॉक्सॉन बॉस से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हारी वीकनेस मैं हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सच था क्योंकि जब बॉस पहली बार बॉक्सॉन से मिला था तभी उसे उससे प्यार हो गया था जब वो 17 साल की थी और बॉस उसके फादर को मारने आया था। अचानक बॉक्सॉन बॉस पर अटैक कर देता है और उसके पेट में चाकू घुसा देता है। बॉस कहता है तुम्हारी बेटी ये सब कुछ देख रही है। ये सुनते ही बॉक्सॉन टूट जाती है। उसकी बेटी अपनी माँ का ये रूप देखकर रोने लगती है। बॉक्सॉन को दुख होता है क्योंकि उसका असली चेहरा उसकी बेटी के सामने आ चुका था जो वो कभी नहीं चाहती थी। दिल टूटने के बाद बॉक्सॉन घर लौट जाती है। बेटी अपने रूम में सोने का नाटक करती है जैसे कि उसने कुछ देखा ही ना हो, लेकिन सच ये था कि वो सब देख चुकी थी। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि बॉक्सॉन की बेटी स्कूल जाकर अपने फ्रेंड को गले लगाती है और धीरे से कहती है कि अगर तूने मुझे धोखा दिया या मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुझे मार दूंगी। ये एक वार्निंग थी और साथ ही साथ इस बात का भी सिग्नल था कि बॉक्सॉन के गुनाहों का असर उसकी बेटी पर पड़ चुका था और वो अपनी माँ की तरह ही बहादुर और खतरनाक बन रही थी। उसकी मुस्कान भी अब बॉक्सॉन जैसी डार्क हो चुकी थी जो आने वाले बड़े खतरे का इशारा था।